तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में निगमों बोर्डों में जल्द होगी नियुक्तियां। जहां योगी सरकार जल्द भरेगी आयोगों निगमों के खाली पद। 100 से अधिक नामों को हरी झंडी मिलेगी। पहले चरण में से 4 से 5 आयोग में नियुक्ति होगी। अंतिम चरण में आयोगों में नियुक्ति प्रक्रिया, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश में निगमों, आयोगों और बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां होने जा रही है। योगी सरकार और बीजेपी संगठन इस प्रक्रिया को तेज कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और सूची को हरी झंडी भी मिल गई है। तो वही आपको बता दें कि पहले चरण में 4 से 5 महत्वपूर्ण आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग समेत कई प्रमुख आयोगों के खाली पद भरे जाएंगे। माना जा रहा है कि नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने कई सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो इन नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप सकती है और ऐसे में एससी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग समेत कई प्रमुख आयोगों के खाली पद भरे जाएंगे। तो आपको बताते चले, इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। पहले चरण में 4 से 5 आयोग में नियुक्ति होगी। अंतिम चरण में आयोगों में नियुक्ति प्रक्रिया है और ऐसे में यूपी में निगमों बोर्डों में जल्द नियुक्तियां होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में निगमों, आयोगों और बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां होने जा रही है। योगी सरकार और बीजेपी संगठन ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल की स्क्रीनिंग पूरी भी हो चुकी है। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, यूपी में निगम बोर्ड में जल्द नियुक्तियां होने वाली है और देखिए बताया ये भी जा रहा है कि 100 से अधिक प्रमुख नामों के पैनल स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस समय पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसी वक्त ये चर्चा थी कि अब जो बड़े कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता और एकदम साइड लाइन कार्यकर्ता हो चुके हैं, उनको अब सौगात देने का नंबर आया है ताकि 27 में हौसला कार्यकर्ताओं का बुलंद रहे। और उसी वक्त सूची पंकज चौधरी ने तैयार की थी और अब इस सूची को लगभग फाइनल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही लगभग 100 जो बड़े भाजपा के नेता हैं जो अभी किसी भी पद पर या संगठन या सरकार में नहीं है, उन्हें बोर्ड और निगम में समायोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि लगभग 5 से 6 जो बड़े बोर्ड हैं, एससी बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड, इन लोगों का, इन विभागों का अध्यक्ष बनाया जाएगा, चेयरमैन बनाया जाएगा, तमाम विभागों के उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे, सदस्य बनाए जाएंगे। मतलब साफ है कि जिन लोगों को संगठन और सरकार ने अभी उतना ज्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं मिला, उन्हें अब सौगात देगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर भाजपा जल्द ही ये कर लेती है तो कहीं ना कहीं जो 27 में कार्यकर्ताओं में जोश आएगा वो अलग ही रहेगा। हाल ही में जो बैठक हुई थी पंकज चौधरी की, उसमें भी पंकज चौधरी ने जो तीसरा पॉइंट रखा था, 3 पॉइंट रखे थे अपनी कोर कमेटी की जो बैठक थी, उसमें जो तीसरा पॉइंट था, बूथ अध्यक्षों को जागरूक करना, जोड़ना, खुश रखना और दूसरा जो पुराने पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनको सरकार और संगठन में समायोजित करना ताकि उनके अनुभव का लाभ लिया जा सके। ऐसे में अब वो समय आ गया है कि पंकज चौधरी लगभग 100 लोगों को सौगात दे सकते हैं और 100 लोगों से अगर कुछ मिलता है तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। और जो जगह खाली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष पर खाली है, वो भी भरे जाएंगे और विभाग भी अच्छे से चलेगा। आपको बता दें, अब जल्द ही ये जो फैसला है ये आ सकता है और सूची भी आ सकती है जिसका इंतजार 6 महीने से। हाँ बिल्कुल, रबर माना ये भी जा रहा है कि नियुक्तियों के जरिए बीजेपी अपने तमाम जो सक्रिय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बिल्कुल, यही कारण है कि जब पहली बार पंकज चौधरी ने भाषण दिया है, मीटिंग की, तो उन्होंने कहा था
कि जल्द ही हम ये काम करेंगे, क्योंकि बहुत से बोर्ड और निगम में जो है पद खाली हैं। लेकिन क्योंकि कार्यकारिणी नहीं बन पा रही थी, कार्यकारिणी में ज्यादा समय लग गया। ऐसे में जैसे ही अब कार्यकारिणी बनी है, बैठक शुरू हुई और अब एक बार फिर से इससे भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये अब इसमें कितना जल्दी होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सूची बहुत देर से आई थी। क्या ये सूची भी देर से आएगी? हालांकि लग रहा है कि पहले ही घोषणा हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव है उसमें बहुत दिन नहीं है। ऐसे में जो ये काम है वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कई जगह खाली है, कई रिक्त पद हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा पदों पर हरी झंडी मिल गई है। क्या लगता है रमन की, और 100 के अलावा तमाम पदों पर हरी झंडी मिल सकती है? बिल्कुल 100 की चर्चा चल रही है, लेकिन 100 से ज्यादा ही लोगों को समायोजित किया जा सकता है। उसमें हालांकि ये अलग बात है कि उसमें जो मुख्य पद होंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सिर्फ लगभग 1.5 से 2 दर्जन लोग भी, 1 से 1.5 दर्जन लोग ही बन पाएंगे। बाकी लोग सदस्य भरेंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि अगर आप आज ये बने हैं तो कल को कुछ और बन सकते हैं। और जिस तरीके से वो लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर 100 का नाम अगर आता है तो हो सकता है कि उसमें तमाम नेताओं की सिफारिश और उसके जो नाम है वो बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और चलिए आगे बढ़ते हैं।